हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 13.2 जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर की एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 10 के ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या गिवन दिया गया है कि ए और बी दो इवेंट्स है। ऐसे दो इवेंट्स जिनमें इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी है 7/12 एंड इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए नॉर बी किसकी प्रोबेबिलिटी लिखी है, ना एक ऑकर हो और ना ही बी ऑकर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। और हमसे पूछा जा रहा है अब बताओ क्या ये दो इवेंट्स ए एंड बी इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो अगर आपको याद हो तो हम दो इवेंट्स को तब इंडिपेंडेंट बोलते हैं जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। चलो बेटा देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा, फिर हम वैल्यू निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ये दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम हुई तब हम कहेंगे इवेंट्स ए एंड बी क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट। अगर इनकी वैल्यू सेम नहीं हुई तो हम कहेंगे इवेंट्स ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। ओके, चलो बेटा करते हैं शुरू। सॉल्यूशन में देखो बेटा, ये निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड मल्टीप्लाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी गिवन है तो निकाल। पहले हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वो किसके इक्वल आएगी बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है व्हिच इज 1/2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है व्हिच इज 7/12। तो बेटा करते हैं मल्टीप्लिकेशन, 7 टाइम्स 1 आएगा 7/24। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब बेटा हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कहीं नहीं दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या अगर इवेंट्स ए और बी गिवन दिए गए होते तो हम ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालते फिर उनकी प्रोबेबिलिटी। तो अब बेटा ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हम इस चीज से निकालेंगे। आल्सो गिवन, हमें गिवन क्या दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए नॉर बी इक्वल्स टू किसके बराबर है 1/4। चलो इसी चीज से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए अगर ये आपको याद है हो तो मैंने बताया था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए के ऊपर डैश डाल दे। नॉर का मतलब हुआ बेटा इंटर, ना ए और ना ही बी। आई समझ, अगर ये लिखा होता प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉर बी तो हम यूनियन लगाते बीच में। यहां लिखा है ना ए और ना ही बी, और का मतलब होता है एंड का मतलब होता है या तो मल्टीप्लिकेशन या इंटरसेक्शन, लेकिन यहां पे हम सेट से डील करें तो यहां लगाएंगे बीच में इंटरसेक्शन बेटा। नॉर बी का मतलब हुआ बेटा बी कंप्लीमेंट एंड दिस थिंग इक्वल्स टू 1/4। तो अब यहां बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, हम डिमॉर्गन्स लॉ को याद करेंगे। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है बेटा, डिमॉर्गन्स लॉ कहता है अगर आपके पास दो सबसेट्स हो फिर उन दो सबसेट ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट होता है इक्वल बेटा ए यूनियन बी के होल कंप्लीमेंट के इक्वल होता है ना। तो चलो यहां से निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल आएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट व्हिच इक्वल्स टू 1/4 बाय यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ। इट फर्दर इंप्लाइज, अब आपको पता है मैंने पहले ही बता रखा है, चलो यहां से ये करते हैं स्टेप। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एक्स, कितने चांसेस है कि इवेंट एक्स ऑकर ना ही हो, वो किसके इक्वल होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी विच इज 1 माइनस एक्स के होने के चांसेस। तो वहां क्या, अगर हम 1 में माइनस कर दे एक्स के होने के चांसेस तो वहां क्या बचेगा, एक्स के ना होने के चांसेस, वही है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। देखो बेटा यहाँ पे, यहाँ x की जगह है a यूनियन b, प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b कंप्लीमेंट, ये आएगा बेटा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b इक्वल्स टू 1/4। बात समझ में आ गई बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b इक्वल, तो यहां से लेते हैं इसको, इट इंप्लाइज दैट, अब बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को यहां लेते हैं 4 को यहां लेंगे 1 माइनस 1/4 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो इट इंप्लाइज 4 में तो ये आएगा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल 3/4 के। हमें यहां से बेटा क्या मिला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी पता है, प्रोबेबिलिटी, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, चाहिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। तो आल्सो वी नो सिंस हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, फॉर्मूला पढ़ी है ना, होती है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें वैल्यूज बेटा पुट कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की जगह लिखेंगे हम 3/4 इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है व्हिच इज 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है व्हिच इज 7/12 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो हमें पता नहीं, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को लेफ्ट साइड में लेते हैं 3/4 को यहाँ, तो माइनस टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी था, इसको लेफ्ट साइड में लेते हैं तो ये आएगा पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो बेटा इन चीजों को पहले हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या आएगा, इसका डिनोमिनेटर भी 12 बनाएंगे, 12 2 को किससे मल्टीपल करें, 12 आएगा 6 से, तो 6 से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीपल कर दें, 6 टाइम्स 1 6 टाइम्स 2 आएगा बेटा 12 प्लस 7/12। इससे फिर सिंपलिफिकेशन आसान होगी। ये 3/4 यहाँ प्लस जो था ये आएगा हम माइनस 3/4। It further implies probability of A intersection B। देखो बेटा डिनोमिनेटर कॉमन है, सेम है, तो एलसीएम 12 आएगा, तो न्यूमरेटर में 7 प्लस 6 विच इज 13 माइनस 3/, देखो बेटा सिंपलिफिकेशन आसान बनाने के लिए इस 4 को भी 12 बनाते हैं। तो 4 कैसे 12 बनेगा, जब 3 से मल्टीपल करेंगे, तो ऊपर भी 3 से मल्टीपल, 3 टाइम्स 3 यहाँ आएगा 4 टाइम्स 3 वो आएगा बेटा 12। It further implies next level probability of A intersection B। देखो बेटा यहाँ भी डिनोमिनेटर 12, यहाँ भी डिनोमिनेटर 12, तो एलसीएम 12 आएगा, 13 माइनस 3 3 are 9, तो इट फर्दर इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन में 13 माइनस 9 बेटा 4/12, तो 4 1 is 4 3 is, तो ये मिली हमें बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/3, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके इक्वल है बेटा 7/24। क्या दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो यहां लिखेंगे हम हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हम लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये जो गिवन दो इवेंट्स थे ए इंडिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज जो इंडिपेंडेंट होने की कंडीशन है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होनी चाहिए थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीपल, लेकिन वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हुई। इसका मतलब है ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है। तो गाइस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है, पूछा जा रहा है डाई इज टॉस्ड थ्राइस, एक डाई को 3 बार थ्रो किया जा रहा है। जब हम बेटा एक डाई को एक बार थ्रो करते हैं ना, तो हमें मिलता है 1 2 3 4 5 6। इन 6 फेसेस में से कोई एक फेस ऑकर होगा, या तो 1 ऑकर होगा, या 2 या 3 या 4 या 5 6। ये है जब हम एक डाई को एक बार थ्रो करते हैं, लेकिन इसी डाई को जब हम 3 बार थ्रो करेंगे तो इसका पावर आएगा बेटा रेज्ड पावर 3। That means 6 multiplied by 6 multiplied by 6, तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे बेटा 216। तो अगर हम इसका सैंपल स्पेस लिख दें तो बहुत ही लंबा हो गया, लेकिन इसका सैंपल स्पेस हम लिखेंगे नहीं। हम इस देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। हमसे पूछा जा रहा है जब हम इस डाइस को 3 बार थ्रो करेंगे तो कितने चांसेस है कि हम आउटकम जो हमारा आए वो कम से कम, हमारा आउटकम जो आए वो ऑड नंबर आए, लेकिन कितनी बार, कम से कम एक बार। एट लीस्ट वंस का मतलब होता है बेटा, एट लीस्ट वंस का मतलब होता है या तो तुम्हारा ऑड नंबर एक बार आए, या 2 बार, या 3 बार। तो देखो बेटा इसका मतलब क्या हो, किस टाइप के आउटकम, इस टाइप के आउटकम, जैसे कि 1 4 6, इस आउटकम में कितनी बार ऑड नंबर है, एक ही बार है ना, दैट्स 1। या कुछ इस तरह से 4 3 6, ये भी ऐसा आउटकम है जिसमें एक ऑड नंबर है। या तो ऐसा आ सकता है बेटा 1 3 6, ये ऐसे आउटकम्स है जिनमें 2 बार क्या है ऑड नंबर, या तो ऐसे बेटा 1 3 5, ऐसे ऐसे। तो ये कहता है कि कितने चांसेस है कि अब ऐसे आउटकम्स मिले जिनमें या तो एक ऑड नंबर हो, या 2 ऑड नंबर हो, या तीनों के तीनों ऑड नंबर। एक तो तरीका बेटा हम इस पूरे सैंपल स्पेस को लिखेंगे, टोटल 216 आउटकम्स को लिखेंगे, फिर उनमें हम काउंट करेंगे
ऐसे कितने आउटकम्स है जिनमें या तो एक ऑड नंबर हो या दो ऑड नंबर हो या तीन, तो अपॉन में लिखेंगे 216 तो होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन फिर हमें पूरा सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा 216 आउटकम्स का, और उनमें से फिर हमें ढूंढने होंगे ऐसे आउटकम्स जिनमें या तो एक ऑड नंबर हो या दो या तीन, आई बात में। लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा। अब देखो बेटा हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हम लिखेंगे यहां पे नंबर ऑफ एस इज 216, that's number of elements in the sample space of this activity or random experiment is 216। देखो बेटा पहले, लेकिन जब हम चलो इसको नहीं, जब हम जो सैंपल स्पेस लिखेंगे हम, जब हम एक डाई को एक बार थ्रो करते हैं, या तो मिलता है 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, ओके। अब इस डाई को एक बार थ्रो करने पे कितने चांसेस है कि ऑड नंबर मिले, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड हो गया। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ऑड, कितने ऑड नंबर है 1 3 5 3, टोटल कितने बेटा 3/6 हो आएगा 1/2। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, कब, जब हम एक डाई को एक बार थ्रो करेंगे। तो कितने इवन नंबर है 2 4 6 3, अपॉन में आएगा टोटल कितने 6 3/6। तो यहां से पता चलता है जब हम एक डाई को एक बार थ्रो करेंगे जितने चांसेस ऑड नंबर के ऑकरेंस के हैं उतने ही चांसेस इवन नंबर, दैट्स 1/2 एंड 1/2। बस तो हमें लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, तो कितने चांसेस है कि हमें ऑड नंबर मिले, आउटकम कम से कम ऐसा आउटकम मिले जिसमें कम से कम एक बार ऑड नंबर हो। देखो बेटा इट इक्वल्स टू, ऐसा आउटकम मिले जिसमें या तो एक बार ऑड नंबर हो लाइक दिस, या दो बार उसमें ऑड नंबर आए हो या तीन बार। अब ऐसे कौन से आउटकम्स है जो टोटल 216 आउटकम्स में छूट रहे हैं इन चीजों को। ऐसा आउटकम जिसमें कोई ऑड नंबर हो ही नहीं, तो दैट मीन्स हमें इन चीजों की बात, ये आउटकम्स हमसे पूछा जा रहा है, उनकी बात नहीं की जा रही है, उनको हम छोड़ रहे हैं। किनको, जिनमें तीनों के तीनों क्या होंगे बेटा 2 4 6 लाइक दिस, या 2 2 2 ऐसे आएंगे ना बहुत सारे। आपको बात समझ में आ रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमें ऐसा आउटकम मिले जिसमें या तो एक ऑड नंबर हो लाइक दिस, या तो दो ऑड नंबर हो, या तीनों के तीनों ऑड नंबर है। हम इसको बताएंगे, वो होगी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, सो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो है माइनस। इस मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी में हम माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस उन आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी जिनमें कोई ऑड नंबर होगा ही नहीं, जिनमें कोई ऑड नंबर होगा ही नहीं, दैट मींस उनमें तीनों के तीनों इवन नंबर्स होंगे। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी में हम माइनस कर देंगे बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर, या हम लिखेंगे ऑल द 3 आर इवन। दैट इज फर्स्ट थ्रो में भी इवन नंबर मिले, सेकंड थ्रो में भी इवन नंबर मिले, थर्ड थ्रो में भी इवन नंबर मिले। देखो बेटा ये इस बात को समझो, ये और ये एक ही चीज है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उसमें हमने माइनस कर दिया उन आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी जिनमें तीनों आउटकम्स, तीनों जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड है वो इवन हो। तो वहां क्या बच रहा है, वहां बच रहा है ऐसे आउटकम्स जिनमें या तो फर्स्ट प्लेस पे ऑड हो, या दो उसमें ऑड हो, या तीन हो। वही हमें निकालना है कितने चांसेस है कि ऐसा आउटकम मिले जिसमें कम से कम एक ऑड नंबर आए। तो हमने लिखा वो किसके इक्वल है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 माइनस उन आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी जिनमें तीनों के तीनों इवन हो या जिनमें कोई ऑड ना हो। तो ये होगा बेटा बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट गेटिंग इवन, फर्स्ट प्लेस पे क्या है इवन, मल्टीप्लाइड बाय सेकंड इज इवन, शॉर्ट में लिखूंगा, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड प्लेस इज। ये होता ना बेटा, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है किसके बराबर, उसके एलिमेंट्री इवेंट्स के मल्टीप्लिकेशन, बट यहां एंड है तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन। ये होगा बेटा 1 माइनस,
अब जब हम एक बार में एक डाई को थ्रो करते हैं तो कितने चांस है इवन निकलने के 1/2 मल्टीपल। सेकेंड टाइम में भी जब हम उस डाई को थ्रो करेंगे तो उस टाइम इवन निकलने के चांस 1/2, थर्ड केस में भी 1/2। तो ये आएगा बेटा अगर हमारा माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आएगा 8, 1 माइनस विच इज 7/8। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। किस चीज की प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी बेटा? तो कितने चांसेस है कि ऐसा आउटकम आए जिसमें या तो एक ऑड नंबर हो या 2 या 3, वो किसके इक्वल बेटा? 7/8। एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। तो बेटा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls। हम यहाँ सब एक छोटा मोटा बॉक्स बनाएंगे बेटा। से इट इज सम बॉक्स। इस बॉक्स में क्या है बेटा? इसमें टोटल 10 ब्लैक से बी से रिप्रेजेंट करेंगे ब्लैक बॉल्स को, और इसमें बेटा 8 रेड बॉल्स, 8 है इसमें रेड बॉल्स, तो रेड को आर से। तो इन टोटल इसमें बेटा कितनी बॉल्स है? 18, 10 प्लस 8। एक बॉक्स है जिसमें 10 ब्लैक बॉल्स है और 8 रेड बॉल्स। आगे पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी। आप निकालो प्रोबेबिलिटी। किन चीजों पे देखेंगे? बोथ बॉल्स आर रेड। लेकिन क्या किया जा रहा है? इस बॉक्स से 2 बॉल्स को निकाला जा रहा है एट रैंडम। रैंडम का मतलब बेटा 1 by 1। ऐसे भी हो सकता है ना, हमारे पास भी हमारे आगे बॉक्स है तो हम दोनों हाथ एक टाइम में डाल दें और दोनों ही बॉल्स को एक साथ निकालें। ऐसा नहीं करना है। यहां पे क्या करना है? पहले आप एक हाथ डालोगे, इसमें निकालोगे एक बॉल। ओके, अब यहां पे कंडीशन है, सर क्या सेकेंड बॉल निकालने से ये वाली बॉल जो पहली टाइम हमने निकाली, क्या इसको वापस रखना है तब हमें सेकेंड बॉल को निकालना है, या जिस बॉल को हमने फर्स्ट टाइम निकाला इसको बाहर ही रखते हैं तो सेकेंड बॉल को निकालेंगे। यहां आया कंसेप्ट कि विथ रिप्लेसमेंट का निकालना है सेकेंड बॉल को या विथआउट रिप्लेसमेंट। क्या लिखा है? विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? कि हमने जब फर्स्ट बॉल को इस बैग से निकाला, ओके, उस बॉल को फिर से वापस डालेंगे तो तब हम सेकेंड टाइम सेकेंड बॉल को निकालेंगे। दैट इज जिस बॉल को फर्स्ट टाइम निकाला उसको वापस रखा तब सेकेंड बॉल को निकालना है। आई बस। अब पूछा जा रहा है कितने चांसेस है जब हम इस बैग से 2 बॉल्स को बाहर निकालेंगे तो कितने, जब हम 2 बॉल्स को बाहर निकालेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बेटा? ये पॉसिबिलिटी है फर्स्ट बॉल भी ब्लैक आए, सेकंड बॉल भी ब्लैक आए, या ये पॉसिबिलिटी है फर्स्ट बॉल भी रेड आए, सेकंड बॉल भी रेड आए, और ये भी पॉसिबिलिटी है फर्स्ट बॉल ब्लैक आए, सेकंड रेड, और लास्ट पॉसिबिलिटी ये है फर्स्ट बॉल ही रेड आए और सेकंड बॉल क्या निकले? ब्लैक। अब पूछा जा रहा है कितने चांसेस है कि दोनों के दोनों बॉल जब हम निकालेंगे इससे वो उनका कलर क्या हो बेटा? रेड। आई बस। तो चलो करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड? बोथ ड्रॉन बॉल्स आर रेड। तो वो किसके इक्वल होगा बेटा? कि फर्स्ट बॉल भी ब्लैक आए, सेकंड में, तो लिखे हैं फर्स्ट प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, फर्स्ट इज ब्लैक। तो कितने चांसेस है फर्स्ट बॉल ब्लैक आए? जब हम इसमें बेटा हाथ डालेंगे इस बॉक्स में कितने चांसेस है ब्लैक आए? तो वो देखना है कि इस टाइम इस बैग में कितनी ब्लैक बॉल्स है। टोटल है 10 और टोटल बॉल्स किसमें? इसमें बेटा 18 मल्टीप्लाई। अब कितने चांसेस है कि सेकंड बॉल भी ब्लैक बॉल ही निकले? अब देखो बेटा यहां है कंसेप्ट विथ रिप्लेसमेंट। पहली बार हमारी आई है ब्लैक, उसको वापस रखना है। जब पहली बार निकाली तो रह गई थी 9 बॉल्स इसमें, लेकिन जब उसको फिर से रिप्लेस किया तो फिर से कितनी बॉल्स रह गई? 10 बॉल्स, और टोटल कितनी रह गई? 18। तो अब कितने चांसेस है कि सेकंड बॉल में ब्लैक आए? वो इस बैग में कितने ब्लैक बॉल्स है? 10 एंड अपॉन में 18। बेटा इस चीज को 2 1 2 5 2 9 2 5 2 9 तो यह बेटा 25 अपॉन में 81। ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो बेटा सेकंड पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? कितने चांसेस है जब हम इस बैग से 2 बॉल्स को ड्रा करेंगे, कितने चांसेस है कि फर्स्ट बॉल ब्लैक आए और सेकंड रेड आए? प्रोबेबिलिटी हमें ये फाइंड करनी है कि फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। probability of getting first black second red। तो लिखेंगे वो होगा कितने चांसेस है बेटा फर्स्ट बॉल ब्लैक आए? तो इसमें टोटल 10 ब्लैक बॉल्स है, 10 अपॉन टोटल कितने हैं? 18।
अब कितने चांसेस है कि सेकंड बॉल रेड आए? देखो बेटा यहां ये देखना पहले, जिस ब्लैक बॉल को हमने बाहर निकाला क्या हमने उसे वापस रखा? यस, यहां लिखा है विथ रिप्लेसमेंट, हमें उसे वापस रखना है। जब वापस ब्लैक बॉल को रखा तो फिर से 10 बॉल्स है इस बैग में, 10 ब्लैक बॉल तो 8 है रेड और टोटल 18। तो सेकंड बॉल रेड निकली तो इस बैग में अब कितने रेड बॉल्स है? 8 अपॉन में आएगा बेटा टोटल विच इज 18। तो ये आएगा 2 5 5 अपॉन 9, ये आएगा 2 4 2 times 5 4 20 अपॉन में 81। ये होगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर कि फर्स्ट बॉल ब्लैक निकले, सेकंड रेड निकले, इसके कितने चांस है? 20 अपॉन 81। एंड द थर्ड पार्ट इज बेटा, अब ये बताओ वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। कितने चांसेस है जब हम इस बैग से दो बॉल्स को ड्रा करेंगे वन बाय वन विथ रिप्लेसमेंट, उन दोनों में एक बॉल का कलर हो ब्लैक, दूसरे का हो रेड। लेकिन यहां ही ये दिया गया है कि फर्स्ट ब्लैक हो सेकंड रेड हो या फर्स्ट रेड हो, तो यहां ही हमें ये कहना है दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड एंड अदर इज रेड। इसका मतलब हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ दैट इज प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, या और या पहली क्या हो रेड बॉल, फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज ब्लैक, सेकंड इज ब्लैक। अब इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी कितने चांसेस है फर्स्ट बॉल ब्लैक बॉल आए, तो कितने चांस 10 ब्लैक बॉल्स है इसमें, अपॉन में आएगा टोटल कितने 18। एंड है बीच में, एंड सेकंड रेड हो, बिकॉज जिस ब्लैक बॉल को बाहर निकाला उससे वो फिर से वापस रखना है, तब सेकंड बॉल को, तो सेकंड रेड आने के कितने चांस है बेटा 8 अपॉन 18। और बीच में तो और का मतलब होता है सिंपलीफिकेशन में प्लस। अब कितने चांसेस है पहली बार रेड आए, तो रेड निकलने के चांसेस कितने बेटा 8 अपॉन 18 मल्टीप्लाइड बाय कितने चांसेस सेकंड बॉल ब्लैक आए, बिकॉज जिस रेड बॉल को बाहर निकाला था उसको पहले हमने वापस रखा, तब हम सेकंड बॉल निकाल रहे, तो 10 ब्लैक बॉल से अपॉन में टोटल 18। अब देखो बेटा यहां क्या लिखा मैंने, ओके ये है 10 टाइम्स 8। देखो यहां करें 2 5 2 9 2 4 2 9 5 4 20 अपॉन 9 9 81 बेटा। तो यहाँ 2 9 2 4 2 5 2 9 5 4 20 अपॉन 9 9 81। तो बेटा डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 81 आएगा, ऊपर होगा 20 प्लस 20 होगा 40। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जब हम इस बैग से दो बॉल्स को ड्रा करेंगे कि उन दोनों में से एक ब्लैक आए और एक रेड आए।